प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता संबंधी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आता है पंथ निरपेक्षता क्या है, अर्थात मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि राज्य अपने कार्यों के लिए पंथ को आधार नहीं बनाता, राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होता तथा धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। राज्य व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की वस्तु समझता है तथा पंथ और राजनीति की पृथकता में विश्वास करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पंथ निरपेक्ष राज्य होता है उसका अपना कोई भी धर्म या पंथ नहीं होता है तथा धर्म के नाम पर राज्य के जो नागरिक होते हैं उनके मध्य में किसी भी प्रकार का धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। अब आता है राजनीतिक क्षेत्र में पंथ निरपेक्षतावाद क्या है। तो राजनीतिक क्षेत्र में पंथ निरपेक्षतावाद से तात्पर्य है कि राज्य व शासन के अधिकारियों की नियुक्ति व चुनाव, शासन का कार्यक्रम व नीतियाँ, शासन द्वारा आर्थिक सहायता का वितरण इत्यादि पंथ के आधार पर न हो। राजनीतिक दलों व अन्य संस्थाओं का संगठन एवं उनकी रचना धार्मिक आधार पर न की जाए। इसके बाद आता है भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो पंथ निरपेक्षता को प्रकट करते हैं। अर्थात भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रावधान। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी कुछ प्रावधान निहित हैं। उनका विवरण निम्न प्रकार से है। नंबर 1 आता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। हम मौलिक अधिकारों में इस बात की चर्चा कर चुके हैं। तो अनुच्छेद 25 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सब व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। लेकिन इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव अथवा राज्य के लिए किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट नहीं डाल सकती जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं का विनियमन अथवा निर्बंधन करती हो। सामाजिक कल्याण और सुधार उपबंधित करती हो अथवा हिंदुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म संस्थाओं को हिंदुओं के सब वर्गों और विभागों के लिए खोलती हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मान्य, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित है, जो भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्षता को प्रकट करता है। इसमें अगला पॉइंट आता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 ने यह व्यवस्था की है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का, अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों के प्रबंध करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व करने का और ऐसी किसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी होगा। इससे संबंधित अगला पॉइंट आता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 कहता है कि स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की बढ़ोतरी के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अर्थात हम किसी भी धर्म की उन्नति या अभिवृद्धि करने के लिए, कर देने के लिए बाध्य नहीं हैं। हमारी इच्छा होती है तो हम किसी भी धर्म के लिए कर दे सकते हैं, चंदा दे सकते हैं और चाहें तो हम नहीं दे सकते, यानी कि हमें बाध्य नहीं किया जाएगा।
इससे संबंधित अगला पॉइंट आता है कतिपय शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही की गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी सरकारी शिक्षण संस्था होगी उसमें धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्था में उपस्थित होने वाली किसी ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उसके संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह आवश्यक है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। मान लो किसी शिक्षण संस्था में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है या धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए कहा जाता है तो उसके लिए उस व्यक्ति की परमिशन यानी अनुमति आवश्यक होगी। ऐसा नहीं है उसकी अनुमति के बिना उसको भाग लेने के लिए बाध्य किया सकता है, नहीं। जब तक वह अपनी अनुमति नहीं देगा उसे किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और ना ही कर देने के लिए उसे बाध्य किया जाएगा। इन सब के अतिरिक्त भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार को मान्यता देता है। इसी के अधीन सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार दिए गए हैं और धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर भी कोई विभेद नहीं किया गया है। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 के अनुसार भी अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 30 में भी विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है और यह भी कहा गया है कि आर्थिक सहायता देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वह संस्था किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। यानी कि सरकार आर्थिक सहायता देने के संबंध में किसी भी संस्था को आर्थिक सहायता देने के संबंध में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 325 भी यह घोषणा करता है कि धर्म, वंश या जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न समझा जाएगा। यानी कि किसी धर्म के आधार या वंश या जाति के आधार पर जो निर्वाचक नामावली होती है उसमें सम्मिलित करने के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में इस प्रकार के अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्षता अर्थात धर्मनिरपेक्षता को प्रकट करते हैं। धन्यवाद।